वो एक रात पाकिस्तान की तारीख की सबसे भारी रात थी। अजब समा था। घड़ियों पे रात के 12 बजने को थे और पूरी कौम हाथों में रिमोट कंट्रोल लिए कभी जियो से ARY और कभी ARY से जियो की नशियात बैडमिंटन की शटल की तरह स्विच कर रहे थे। एक लम्हे एक खबर तो दूसरे लम्हे उससे ज्यादा भयानक खबर लोगों की बेचैनी में इजाफा कर रही थी। और इसी बेचैनी में 9 अप्रैल की रात 11:40 पर एक खबर नशर होती है। FIA हेडक्वार्टर्स ने मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट कर दिया है। अभी ये कैफियत जारी थी कि देखते ही देखते तारीख 9 अप्रैल से 10 अप्रैल में दाखिल हुई और 12:02 पर एक और खबर नशर हुई जिसने पूरी कौम पर एक तूफान बर्पा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हाउस से बनी गाला के लिए रवाना हो चुके हैं। और इस तरह से पाकिस्तान की तारीख के सबसे मकबूल वज़ीर-ए-आज़म को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लीगल कवर में ज़मीरों की मंडियां लगाकर मुद्दत पूरी होने से पहले ही घर भेज दिया गया। ऐसे में मुझे भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का एक जुमला याद आ गया कि दिन में मैं इतनी धोतियां नहीं बदलता अपनी जितने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बदल दिए जाते हैं। कितनी बदकिस्मती की बात है कि जमहूरी मुल्क पाकिस्तान में पिछले 78 सालों में 24 वज़ीर-ए-आज़म में से किसी एक ने भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, जबकि एक ही साथ आज़ाद होने वाले भारत के तकरीबन तमाम वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी की है। आपको जान के हैरानी होने वाली है कि 1947 से लेकर 2025 तक भारत ने तकरीबन अपने 14 वज़ीर-ए-आज़म को मौका दिया, जबकि पाकिस्तान में 24 वज़ीर-ए-आज़म। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म को कभी गोली मारी जाती है, कभी फांसी पे लटकाया जाता है, तो कभी जेल में डाला जाता है। ये कैसे होता है, इसके पीछे कौन है, ये तो हम जरूर बात करेंगे, लेकिन एक बात और भी याद रखिए कि एक गाड़ी हो या फिर मोबाइल, इनको चलाने के लिए एक मैनुअल होता है। उसका इस्तेमाल ना किया जाए तो नुकसान अपना ही होता है। इसी तरह से मुल्क के पाकिस्तान का मैनुअल यानी कि इसका आइन, पहला आइन बनाते बनाते 9 साल बीत गए। 1956 में पहला अभी आइन आया ही था कि जनरल अयूब खान, याया और उसके बाद ज़ियाउल हक और फिर परवेज मुशर्रफ, इन 4 आमरों के तकरीबन 30 साल जमहूरियत खा गए, जिसकी वजह से मुल्की इदारे मजबूत नहीं हुए। यही वजह है कि भारत के अंदर किसी एक भी आमर को ये जुर्रत नहीं हुई, ना ही सिस्टम ने मौका दिया कि वो जमहूरियत पे शब खुद मार के इक़्तिदार में आके मुल्क की बागडोर संभाले। बदले में क्या हुआ कि उनके हर वज़ीर-ए-आज़म ने न सिर्फ मुद्दत पूरी की बल्कि उनके इदारे इतने मजबूत हुए कि कम से कम पाकिस्तान से जरूर बेहतर हैं और बड़ी तेजी के साथ तरक्की का सफर तय कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा हरगिज नहीं है। आखिर पाकिस्तान का मसला है क्या? इस सवाल के जवाब में आपको सुनने को मिलेगा बेरोजगारी, करप्शन, महंगाई नहीं। सबसे बुनियादी और बेसिक मसला है गैर मुस्तकिल जमहूरी रवैया। दुनिया के कोई भी ताकतवर खुशहाल ममालिक की फहरिस्त उठा के देख लीजिए, वहाँ पे जमहूरियत बहुत पुराने वक्तों की चली आ रही है। मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं अमेरिका की, जो कि सुपर पावर है। वहाँ पे 219 सालों से मुसलसल जमहूरियत अपना किरदार अदा कर रही है। उसके बाद स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात कर लें, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें, वहाँ पे जमहूरी रवैयों की वजह से वहाँ के इदारे मजबूत हुए और वही इदारे हर छोटे बड़े मसले से खुद ही निपट लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर 1958 से लेकर आज तक एस्टैब्लिशमेंट के रोल की वजह से जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकी, जिसकी वजह से ना यहाँ पे इदारे बने, ना यहाँ पे आइन और कानून की बालादस्ती हुई, बल्कि जुडिशरी नामी एक इदारे को भी एस्टैब्लिशमेंट ने अपनी ताकत के पंजों में ऐसा जकड़ा हुआ है कि वो भी आंखों देखा हाल बयान करने को तैयार नहीं है। 1990 की दिहाई को कहा जाता है कि ये म्यूजिकल चेयर थी, बेनज़ीर से नवाज शरीफ, नवाज शरीफ से बेनज़ीर। लेकिन ऐसा नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट सब कुछ खुद ही कर लेती है। एस्टैब्लिशमेंट को कंधा मुहैया किया इन्हीं सियासी जमातों ने, जिसकी वजह से मुल्क की साख कमज़ोर हुई है। तो बेनज़ीर हो या नवाज शरीफ हो, ये सभी लोग जो है मुजरम रहे हैं इस सारे किरदार के अंदर। फिर बात बढ़ते बढ़ते पहुंची 2014 और 2018 के अंदर। तहरीक-ए इंसाफ के बानी इमरान खान, जो कि नो डाउट बहुत मकबूल थे और एस्टैब्लिशमेंट भी उसी के ऊपर अपना हाथ रखती है जो मकबूल होता है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही सिरे से किसी को जीरो से उठा के हीरो बना देते हैं, लेकिन फिर भी एस्टैब्लिशमेंट का सहारा लिया तहरीक-ए इंसाफ ने भी। लेकिन सबसे बड़ी ज्यादती तब हुई
जब 8 फरवरी 2024 को, आज भी 8 फरवरी है, एक साल के बाद हम ये वीडियो बना रहे हैं। इस एक साल के दौरान क्या कुछ हुआ, जमीन आसमान बदल के रह गए, महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी, क्या कुछ नहीं हुआ। एक साल पहले 17 सीटें जीतने वाले को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया और 180 सीटें जीतने वाले को जेल में डाल दिया गया। सेम 1970s का सीक्वल या फिर उसकी रिपीटिशन हो रही है, जब बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान ने इलेक्शन जीता था लेकिन बदले में उसे कुछ नहीं मिला, मुल्क टूट गया। आज मुल्क एक बार फिर से वहीं पे खड़ा है जहाँ पे ज़ाती मफाद, मेरी कुर्सी, मेरी सारी की सारी स्टेटस के लिए पूरे मुल्क को दांव पे लगा दिया गया है। तो जब तक एस्टेब्लिशमेंट का रोल बिल्कुल ज़ीरो नहीं होता, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और मैं इसके लिए ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को मिल बैठ के एक ऐसा मुआहिदा करना पड़ेगा जिसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, कि भाई कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे को बुरा भला जरूर कहेंगे लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के रोल को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह से क्या होगा कि जमहूरियत के बारे में ये कहते हैं ना कि बदतरीन जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर होती है। उसके अंदर कम से कम बोलने की आज़ादी होती है, आगे बढ़ने की आज़ादी होती है, रूल ऑफ लॉ किसी न किसी चल रहा होता है, अदालतें काम कर रही होती हैं। लेकिन जब आमरीत आ जाती है तो ऐसा कुछ नहीं होता। इंसानियत, इंसानी हकूक भी पामाल होते हैं, कानून और आइन की भी कोई यहाँ पे जो है वो मिसाल देखने को नहीं मिलती। तो आज 8 फरवरी की भी यही सूरत हाल है। जितने मर्जी एहतजाज कर लें, जितने मर्जी धरने दे लें, कुछ भी कर लें, सिर्फ एक हल है, जमहूरी रवैया। ये पाकिस्तान को ट्रैक पे लेके आ सकता है और ये तभी मुमकिन है कि पाकिस्तान की सारी जमातें मिल बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन करें कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट को अपना कंधा मुहैया नहीं करेगा। मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि मुल्क में 10 सालों के अंदर वो हालात वापस आ जाएंगे जो आज किसी डेवलप्ड कंट्री के हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो सब कुछ है जो एक तरक्की याफ्ता ममालिक होने के लिए एक मुल्क को ज़रूरत होती है। ये आज 8 फरवरी के हवाले से मैंने सोचा कि ये वीडियो आप तक पहुंचाऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मर्जी कर ली जाए, सिर्फ एक तरीका इस मुल्क का, सिर्फ एक हल है, आइन और कानून की बालादस्ती। और ये मुमकिन हो पाएगी एस्टैब्लिशमेंट के माइनस रोल के साथ, और ये होगा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल को फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे फॉलो कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।